नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं, जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, संशय में हैं कि उनका दोस्तों जो टेस्ट पेपर यानी कि जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरे उस टेस्ट पेपर में 100 में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने टेस्ट पेपर कमेंट किया है कि 100 में 45 मार्क्स बन रहे हैं, 100 में 50 मार्क्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग कैसे अपने मार्क्स को अचीव करेंगे और इंक्रीज़ करेंगे, कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसी टॉपिक को और कैसे अपनी तैयारी को सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से अपनी किस लेवल में अपनी तैयारी करें और जिससे कि आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। जितने भी विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अपने जितने भी खास दोस्त हैं या फ्रेंड हैं उनको सबको शेयर करें, ठीक है, जिससे कि उनका भी मोटिव बढ़ सके। क्योंकि जो भी निराश होकर काफ़ी बच्चे बैठ गए हैं कि सर कहते हैं अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे मार्क्स क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं टेस्ट पेपर में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये निर्धारित करता है कि जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं सबसे अच्छी बात है। एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपने आप को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आप लोगों की क्लासेस कराई जा रही हैं और टेस्ट पेपर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैसे अपनी तैयारी को करें। हमारे टेस्ट पेपर में मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो सबसे पहला रीज़न तो ये रहता है, नंबर एक का रीज़न ये रहता है कि आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति जो बनाया है आपने, क्या उसके अकॉर्डिंग तैयारी आपकी चल रही है। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान है, यानी कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं आपके, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि सब कितने मार्क्स के हैं, 25-25 मार्क्स के हैं, ठीक है। बेसिक 25-25 मार्क्स के हैं और टोटल मिला के ये 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है और 100 क्वेश्चंस आपके इसमें बन रहे हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 नंबर का है। क्लियर, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस आपका दिया गया है, ठीक है, उस सिलेबस को आपको सबसे पहले कैसे अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस खोलना है। क्लियर। काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो इंग्लिश की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ें। अब टेस्ट बच्चे देना चालू कर दे रहे हैं और काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ें। अभी ये नहीं क्लियर, अभी यहाँ पे ये नहीं क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस उठाना है। उसमें आपका जो इंग्लिश का सिलेबस इसमें दिया गया है ग्रुप सी, ग्रुप डी में, जो आपका सिलेबस बहुत ही सिंपल और सबसे ज़्यादा इसमें वोकेबलरी, यानी कि जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, होमोफोन्स, आपका एडियम फ्रेसेस और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ठीक है। इन 5-6 टॉपिकों से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आपका इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे 7 से 8 टॉपिक जो आपके इंग्लिश के हैं वही आपको पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने से आपको अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग जब टेस्ट देते हैं, आपने जब प्रीवियस पेपर मैंने करा रखा है यहाँ पे, ठीक है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा आपके टॉपिक हैं उनको नहीं पढ़ना है, इग्नोर करना है। सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी उठाइए, उन टॉपिकों को नोट करिए। जो हमें टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं उन्हीं को आपको बार बार रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और उन्हीं से आपको पढ़ना है। क्लियर। ऐसी करके हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें मैथ का भी तैयारी करना है, अपने टॉपिक वाइज पढ़नी है। इस तरीके से हमें हिंदी की भी टॉपिक वाइज तैयारी करनी है और इस तरीके से आपको जीके जीएस की टॉपिक की तैयारी करनी है। तो काफ़ी बच्चों का जो कन्फ्यूजन्स रहता है कि हमें अब किन किन टॉपिकों, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि अब किन किन टॉपिकों को हम पढ़ें। तो दोस्तों, आपको बता दें, मैंने वीडियो बना भी चुका हूं। अगर नहीं आपको कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप लोग कमेंट करिए, तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों का पूरा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपका
कंप्लीट मैथ, हिंदी, जीके, जीएस और इंग्लिश का सिलेबस हो, और उस सिलेबस में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा देंगे, जो जो टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को फोकस करना है, क्योंकि हम आपको कैसे वो जो कंटेंट होगा वो कैसा कंटेंट होगा जो आपके 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सभी पेपर करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो सर्च करिए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स आज सब्जेक्ट वाइज भी मैंने डाल दिए हैं और मिसक्लेनियस भी डाल दिया है, तो दोनों को आप लोग चेक करिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपका 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा क्या क्या टॉपिक किन किन टॉपिकों को पढ़ना है मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। आप लोग वहां से देखकर जो भी टेस्ट में मार्क्स कमाए हैं उनको उसी तरीके से आपको पढ़ना है और अचीव करना है आपको मार्क्स को, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी तैयारी को कैसे कैसे मार्क्स अचीव करें, कैसे हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो इनको कैसे बढ़ाएं। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले जो आपके मार्क्स कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जैसे आपका जीएस में जो भी टॉपिक आपका गलत हो रहा है, आप टेस्ट दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपने टेस्ट दिया, ठीक है, 25 क्वेश्चन का जीके जीएस का, आप उन 25 क्वेश्चन से वैसे मान चले कि आपके 10 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, वो तो बेस्ट है। 10 क्वेश्चन जो आपके सही हो रहा है, ठीक है, वो यानी कि वो टॉपिक जिन टॉपिकों से पूछा गया उन टॉपिकों पे कमांड है आपकी। लेकिन जो 15 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन टॉपिकों को नोट करिए आपका। जैसे आपका नदी से संबंधित आपका टॉपिक क्वेश्चन गलत हो गया, नोट कर लीजिए कि नदी, ठीक है, यानी कि हम नदी का टॉपिक जब उठाएंगे अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट जब टेस्ट में आपका नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी एक अच्छी और अच्छे लेवल की तैयारी हो सकेगी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपको मैथ में भी करना है, इसी तरीके से आपका हिंदी में करना है, इसी तरीके से आपको इंग्लिश में करना है। ऐसे अगर अपनी आप तैयारी करते हैं फिर यही आप सिर्फ और सिर्फ आप 10 दिन करके देखिए, 10 दिन के बाद अपने टेस्ट को देखिए, जहां आपके 50 नंबर बन रहे थे वहीं आपके 75 नंबर बनेंगे 100 में। ये मैं गारंटी शुद्धा कर रहा हूं। सिर्फ और 10 दिन इस तरीके से करना है आपको, 10 दिन इस तरीके से करना है और वहीं आपके 25 नंबर तुरंत इंक्रीज होंगे। क्लियर? और आपको मैं सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस बना दूंगा, ठीक है। मैं अपना हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और आपको कंप्लीट जो आपका कोर्स मैंने बताया था ग्रुप सी ग्रुप डी का वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले जो आपका डाउटनेस है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप का सिलेक्शन आपकी अपनी रणनीति और अपने हिसाब जो आपको ही पढ़ना होगा, ठीक है, उसी से सिलेक्शन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको गाइड करेंगे, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जैसे कि आपका सिलेक्शन हो सका। हम टॉपिक बताएंगे, आपको पढ़ना है। क्लियर? इस चीज का बच्चों ध्यान रखना है। तो अगर कोई मन में क्वेश्चन बनता है आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा आपके जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम से रिलेटेड उनको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।